सो हे गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 11 और मैं ये जो काबली चना लाई थी ना, तो मैं बोली थी कि बाजी आएगी तो मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसको भिगोने जा रही हूँ कि सुबह नाश्ते में बना दूंगी, सबको खिला दूंगी नाश्ते में छोला पूरी बनाकर। तो फाइनली ये आधा केजी का पैकेट है, तो अभी जस्ट इसको मैं भिगो के रात में ही रख दूंगी तो सुबह आसानी होगा बनाने में। और कल कल मुझे निकलना है मार्केट, क्योंकि अयान का अभी गिफ्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्या दूँ। जो मेरे माइंड में है वो बाज़ार में मिल नहीं रहा है, तो ऑनलाइन अगर ऑर्डर करूँगी ना तो टाइम लग जाएगा आने में। तो मैं सोची हूँ कि नहीं हो तो मैं कल जाती हूँ और ज़ीनत को साथ में लेकर जाऊँगी। जो भी मिलेगा ले ही लूँगी, ये नहीं कि नहीं लूँगी। तो कल शायद पूजा भी है, दुर्गा पूजा है शायद, तो मेला भी लगा रहता है। अगर मेला ही में अगर कुछ मिल गया तो उसमें से ले लूँगी, नहीं मिला होगा तो शॉप से लेना ही पड़ेगा ना, तो शॉप में ही चले जाएंगे। तो फ़िलहाल जो भी जैसा होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी बस ये भिगोऊँगी, और ये मैं दही घर का जमाई हुई थी जो कि घर पे जमा लेती हूँ। फ़िलहाल अभी थोड़ा मैं नहीं जमा रही हूँ, बस अभी छोला की वजह से मैं जमा ली, नहीं तो बाज़ार से ही मंगवा लेती हूँ। मेरी तबीयत का ऐसा इशू चल रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं होता है। तो चलिए जी, फटाफट ये सब अपना काम निपटाते हैं और सो जाते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह इंशाल्लाह। The next day. हो गई अभी सुबह, और यहाँ जो मैं रात में चना रखती थी ना भिगोकर, तो उसको मैं अभी कुकर में बॉयल कर ली हूँ, और उसके बाद मैं भगोना बना रही हूँ। तो अच्छे से इसको अभी मसाला में डाल के भूनूंगी, और उसके बाद फिर इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। और यहाँ आटा भी मैंने गूँध लिया है, ये है आटा पूरी का, और ये आटा मैं गूँधी हूँ, थोड़ा ज़्यादा मैं गूँध ली हूँ कि शाम में काम आ जाएगा। तो अभी शौहर जी के लिए भी रोटी बनाना है, थोड़ा सा सादा भी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग पूरी खा ही ले। तो तेल का सामान ऐसे भी सब अवॉइड करते हैं, तो इसलिए मैं सादा रोटी भी थोड़ा बनाऊँगी और पूरी भी बनाऊँगी। जिनको पूरी खाना हो पूरी खाएँगे, सादा रोटी खाना होगा सादा रोटी खाएँगे। चाय वगैरह सब बना ली, लेकिन अभी मैं पी नहीं, ब्रश कर ली हूँ, बट ये सब काम में मैं लग गई थी। खैर कि मसाला वगैरह पीसा था तो ये काम आसानी हो गया। बस अभी चलते हैं फटाफट। शौहर जी के लिए रोटी बनाए थे, क्योंकि वो एकदम टाइम से नाश्ता करते हैं, उनको 9 बजते बजते सुबह नाश्ता चाहिए। तो फटाफट बनाते हैं, और उसके बाद फिर जो काम है वो काम करते हैं। तो वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहें, जैसा भी होगा, थोड़ा ज़्यादा बहुत अच्छा या जो भी जैसा भी ब्लॉग बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। फ़िलहाल आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ छोला बन के तैयार हो गया है, और पूरी भी पूरा मैं एक देगची पूरी बनाई थी, मतलब एक भगोना, बहुत ज़्यादा बना था। तो बाजी सब माशाल्लाह से आ गई है, तो उन लोग को नाश्ता मैं दे दी हूँ। फ़िलहाल यहाँ भी इतना है, घटेगा तो फिर मैं ले जाऊँगी। तो वो पूरा मैं शूट नहीं की, आप लोग समझ सकते हैं, अकेले सब कुछ काम करना ही रहता है इधर, मतलब बहुत सारा काम होता है, बच्चों को भी देखना होता है, शौहर जी के भी आगे पीछे करना पड़ता है, ये लाओ वो लाओ करना पड़ता है ये। और बाकी ये सब नाश्ता भी बना, अभी तक मैं खाना नहीं बनाई हूँ, 12 बज गया है। मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो अभी ये है, तो हो गया है, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। हम यहाँ पर तक ये नहीं किया। A few moments later. हाँ, मैं मटन चढ़ा दी हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी मटन की तहारी, काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी। यहाँ चावल भी भिगो के मैं रख दी हूँ, और बाकी सब कंप्लीट। इसमें आलू रख के, बस आलू थोड़ा सा ये गल जा रहा है ना, फिर चावल रख के इसमें भून लूँगी और डाल दूँगी। तो सो फाइनली ऑटो मिल गया था, और मैं और ज़ीनत ही सिर्फ जा रहे थे, बाकी भी बच्चे सब घर पे ही थे। अयान को मैंने नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं उससे बोली, आज भी वो ज़िद कर रहा था आने का, तो मैं बोली कि नहीं, काम से जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। तो खैर वो शांत हुआ। और नहीं, हाँ सॉरी, भूल गई थी कि वो चला गया था मदरसा, उसके बाद में हम लोग आए। नहीं तो वो पहले ही बोला था कि हम भी साथ में जाएंगे, तो अच्छा हुआ वो मदरसा गया। और यहाँ देखिए पंडाल लगा हुआ है, क्योंकि आज था दुर्गा पूजा का लास्ट, तो एक ही स्टॉल लगा हुआ था खिलौने वगैरह का। तो खैर वहाँ से मैं नहीं ली, क्योंकि बारिश की वजह से सारा दुकान बंद हो गया था, तो लग ही नहीं रहा था कि हाँ त्यौहार है, चाहे मेला या कुछ भी। उसके बाद मैं यहाँ आई, जहाँ टॉयज़ का भंडार था, एक से बढ़ के एक टॉयज़ था। सॉफ्ट टॉयज़ तो बहुत सारा था, बट मैं सॉफ्ट टॉयज़ नहीं ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि अयान के पास ऑलरेडी 4
सॉफ्ट टॉयज़ है, टेडी बियर है, बड़ा छोटा सब है, बट वो कदर नहीं करता है खिलौना का। पैकेट खोलता है और उसको गंदा कर देता है। तो मैं कंफ्यूज़ थी कि मैं उसके लिए क्या लूँ क्या लूँ। तो बहुत सारा ऑप्शन था, बट मैं ज़ीनत से पूछ रही थी, ज़ीनत बोली मुझे क्या पता। तो हम दोनों ही कंफ्यूज थे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। खैर, लेकिन यहाँ से मतलब जितनी भी दुकान से गई ना, मैं एक दो करके ली। तो यहाँ से मैं 2 खिलौना उठाई। तो और क्या ली थी आप लोग गेस कीजिए कि मैं क्या ली हूँ। यहाँ देखिए टॉयज़ का बहुत सारा भंडार है। और ये था, ये मुझे पसंद था, मैं ले लूँ। बट ये इतना ऐसा था ना कि इसको पचका रही थी ना, मतलब हाथ से तो एकदम पचक रहा था। तो मतलब क्वालिटी अच्छा इसका नहीं था। और अच्छा, ये आप देखिए सैंडल का स्टॉल, मतलब मेला में होता है कि लगाता है, और कभी कभी स्टॉल पर भी आपको अच्छा खासा मतलब मटेरियल मिल जाता है। तो ये नहीं कि हम लोग स्टॉल पर से भी नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ से मैं कोई सैंडल ले ली। ज़ीनत को बोली लेना है तो ले लो। इसका प्राइस आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, एक से एक बढ़ के सैंडल था, बट इसका प्राइस मतलब कितना कम था, 50 रुपया, ओनली 50। है ना हैरत वाली बात। तो ज़ीनत के पैर का कोई साइज का चप्पल ही नहीं था, वो हटा हटा कर देखी, लगा कर मतलब उसको फिट नहीं आया, मतलब बड़े साइज का था। और मैं तो खैर ली ही नहीं, तो वो छोड़ दी। उसके बाद फिर दूसरे शॉप पर आई, और यहाँ मैं देख रही थी, मैं सोची बंदूक ले लूँ क्या लूँ, लेकिन बच्चे को मैं गन वगैरह नहीं देना चाहती हूँ, चाहे वो नकली क्यों ना हो, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस गन का नाम था, क्या था, बहुत अजीब, बीड़ी गन क्या बोला जाता है, वो गन था। मतलब माचिस इसमें डालेंगे ना, माचिस की तीली को, तो उसके बाद वो बजता है, मतलब पटाखा उड़ता है, ऐसा आवाज़ आता है। और यहाँ देखिए, ये भी जो उस शॉप पे देखी थी यहाँ भी था। तो यहाँ थोड़ा ठीक ठाक था, बट प्राइस कुछ ज़्यादा बता रहे थे, तो मैं यहाँ से खैर कुछ भी नहीं ली। उसके बाद यहाँ भी सॉफ्ट टॉयज़ था, तो हर एक क्वालिटी का था, कम ज़्यादा सब। अच्छा, ये जो था ना, इसका मैं अभी दिखाती हूँ। ये छोटा साइज़ है, अभी बड़े साइज़ का मैं दिखाती हूँ। एक था 1500 का, एक था 1900 का, तो दोनों में क्वालिटी में फ़र्क था, बहुत हाई रेंज था। तो खैर मैं ये भी नहीं ली कि इतना बड़ा टेडी लेकर क्या करेंगे। तो ऐसा है। उसके बाद मैं आ गई, तो मतलब कम से कम 7-8 मैं खिलौने के शॉप पर गई। तो फाइनली कुछ मैं वहाँ से जो समझ में आया मैं ले ली। उसके बाद मैं आ गई, अपने लिए कुछ सामान लेना था एक कॉस्मेटिक की दुकान पर। तो यहाँ से हेयर बैंड में ली, लिप बाम ली, और एक ऑरेंज कलर का मैं लिपस्टिक भी ली, जो कि मुझे कब से मन था कि ऑरेंज कलर का भी लिपस्टिक होना चाहिए पास में। पिंक है, रेड है, सब कलर है, ब्राउन है, सब कलर है मेरे पास, बट ये कलर नहीं था, तो मैं ये भी ले ली थी। तो ये 2 अभी दिखाई हूँ, और भी मैं घर पे जाके आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं ली थी। उसके बाद मैं मेटल का रेड चूड़ी खोज रही थी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती वेलवेट का दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार चूड़ी पहनी हूँ, मुझे पता नहीं है कि वेलवेट क्या है, मेटल क्या है। बोली नहीं, ये वेलवेट नहीं है, ये मेटल है। मैंने बोला आंटी आप रखिए, मैं दूसरे शॉप पे देख लूँगी। तो ये है। उसके बाद वापस से बारिश होने लगी, हल्का फुल्का बारिश। तो जल्दी से मैं ऑटो पकड़ ली कि भीग ना जाओ, साथ में मोबाइल भी होता है तो भीगने का डर होता है। तो बस यहाँ ऑटो पकड़ी। उसके बाद मैं अपने वाले जो घर के बाजू में है चौक, वहाँ पर पहुँची। अच्छा, यहाँ मैं अपना रील शूट कर रही थी, थोड़ा बारिश हो रहा था ना, तो बस हाथ निकाल के इस तरह बारिश को एंजॉय कर रही थी। आप लोग एंजॉय करते हैं कि नहीं बारिश को बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं अपने शॉप, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हम लोग घर पर आए। तो चौक पर से भी मैंने कुछ सामान लिया, वहाँ से भी लिप बाम ये सब जीनत के लिए, मतलब ब्रासलेट वगैरह मैं ली थी, लिप बाम नहीं ली थी, ब्रासलेट ली थी। और वहाँ भी कुछ टॉयज़ देखी थी, लेकिन पसंद नहीं आया। उसके बाद यहाँ गर्मा गर्म शाम में मैंने समोसा मंगाया, जब बारिश रुक गई तब, नहीं तो मैं उधर ही से लेकर आती, बट बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि जल्दी से मैं वापस घर आई। तो एक शॉप पे हम लोग रुक गए थे, तो थोड़ा हल्का सा हुआ, लेकिन जल्दी से हम लोग चले आए। फिर तेज़ हो रहा था, हल्का हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था। और बाकी जिसको चाउमीन पसंद है तो चाउमीन लाई थी। समोसा तो अम्मी लोग को पसंद है, क्योंकि इतना चाउमीन पसंद नहीं करती है वो लोग। तो बाजी अम्मी सबके लिए समोसा, और अलग से मैंने ये 2 फूल बनवाया था, ये क्या नाम है इसका, चाउमीन। तो सामने में ही, मतलब बेटा को मैं नहीं बनवाई, बेटा को बोली थी कि बनवा के लाना, नहीं तो वो फिर से बासी न दे दे। तो खैर उसके यहाँ से तो छोड़ ही दिए हैं। तो ये दूसरे शॉप से लाया था, शायद ओम स्वीट नहीं, ओम स्वीट्स का नहीं था ये, शायद वैशाली या फिर टेस्ट मेकर का, मतलब इन्हीं दोनों में से कहीं का था। ओम स्वीट का ऐसा नहीं होता है, तो बहुत अच्छा वहाँ का बनता है।
ये सब था। तो बच्चे लोग के लिए मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो खैर लाती हूँ। बारिश की वजह से मैं नहीं लाई तो मैं घर पे पैसा दी और मैं क्या शौहर जी पैसा दिए और बस सबके लिए आया और सब ने नाश्ता एंजॉय किया शाम का। शाम में हल्की फुल्की तो भूख लगती है ना। तो ये है। अब चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोग को कि मैं क्या लाई थी, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। गिफ्ट तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि गिफ्ट तो आपको बर्थडे वाले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह बस जल्दी ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग भी विश कीजिएगा अयान को, ठीक है। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। Later that same evening. फाइनली अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या लाई हूँ। ये ऑरेंज कलर का लिपस्टिक ना मुझे बहुत ज़्यादा कब से मन था लगाने का, तो फाइनली मैं ले ली हूँ ये वाला और घर पे लाके सबको दिखा रही थी। मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई चीज़ लाऊं और छुपा के रखूँ, तो अम्मी को बाजी को मैं सबको दिखा देती हूँ भाई, बाद में कोई ये ना कहे कि अरे छुपा के रख दी। तो ये था ऑरेंज कलर का लिपस्टिक जो कि डार्क भी है, आप चाहे तो इसको हल्का करके लगा लें। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो कभी कभी कहीं जाओ तो लगाना बनता है ना, तो ऑरेंज कलर का भी होना चाहिए। तो ये ली थी और एक लिप बाम ली थी जिसका प्राइस ओनली 10 रुपया, लेकिन वो 15 रुपया ली। हम लोग के घर के पास ना 10 में मिलता था। अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं मंगवाती हूँ, कितने का मिलता है मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये 15 का दी। इतना छोटा सा डब्बा 15 का बहुत लूट मची हुई है। तो खैर अच्छा, ये वाला हेयर बैंड में ली थी। आप लोग भी ऐसा लगाते ही होंगे ना, मैं पहले भी लगाती थी ऐसा। तो ये एक ब्लैक कलर में ही आता है ज़्यादातर, ये ली। और जीनत अपने लिए ये ब्रासलेट पसंद की है क्योंकि वो लोग चूड़ी वगैरह नहीं पहनती है, ईद में पहन लेती, ईद बकरीद में पहन लेती है, उसके बाद घड़ी घंटा के लिए और उतार देती है। तो उसको पसंद आया, मैं बोली ले लो और इसको रेगुलर हाथ में डालना अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। चलिए फिर मिलती हूँ। आई होप कि आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया। तो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और इंशाल्लाह अब जो व्लॉग आएगा वो बर्थडे सेलिब्रेशन का, कि किस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। थोड़ा लेट हो रहा है तो कुछ फैमिली इशू भी हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं और तबीयत का भी साथ में इशू चलता रहता है, तो इस बात को आप लोग भी समझ सकते हैं। बस ये कहना था। तो बस सबके लिए दुआ कीजिए, पूरी कायनात के लिए दुआ कीजिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी जान रही तो ही नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय, लव यू, टेक केयर।